हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड सबसे पहले तो सॉरी, 2 दिन बाद आपका एग्जाम है और मैं 2 दिन पहले आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ। मैं वेट कर रही थी कि किसी एक का कमेंट आ जाए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, लेकिन सडनली मुझे मैसेज आया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो फिर मैं आज दे रही हूँ। तो क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इम्यूनोलॉजी का एक टॉपिक था। जैसे इसमें बोला गया था इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल और एसेसरी सेल्स पे वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा कमेंट आया था। ये जो टॉपिक है ये सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम है, जो ऑलरेडी अपलोड है, वो आप देख लीजिएगा। पहले तो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इनएटिमिटी, एक्वाडिमिटी, ये शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। उसके बाद है सेल्स ऑफ ऑर्गन इम्यून सिस्टम। ये जो टॉपिक है इम्यून सेल्स ये इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल, ये सेल ऑफ इम्यून सिस्टम है। लिम्फॉइड ऑर्गन, ये आपको लॉन्ग में पूछा जाता है। उसके बाद है इपिटोप, जो मतलब एंटीबॉडी या फिर बोल सकते हैं इम्यूनोग्लोबिन, ये भी आपको लॉन्ग में पूछा जाता है। एंटीजन लॉन्ग में पूछा जाता है। एंटीबॉडी या फिर इम्यूनो दोनों एक ही बात है, ये भी लॉन्ग में पूछा जाता है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ये आप शॉर्ट नोट में पढ़िए, बहुत ही लेंथी टॉपिक है। ऊपर से स्ट्रक्चर ऑफ एमएससी कॉम्प्लेक्स, ये लॉन्ग में पूछा जाता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ये भी लॉन्ग में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगले साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शॉर्ट नोट में आईसीएम इस बार आपको पढ़ना क्या है तो वो मैं डायरेक्टली में बता देती हूँ। ये लॉन्ग में पूछा गया था। इस बार तो मतलब सिलेबस रिड्यूस्ड हुआ है, ऐसा बोला गया है। देखिए अब क्वेश्चन देखिए, पता चलेगा कि सिलेबस रिड्यूस किया है कि नहीं। पेपर 11 में आपको पढ़ना है, लॉन्ग में आपको पढ़ना है सेल ऑफ इम्यून सिस्टम, मतलब इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल और एसेसरी सेल्स जो है वो आपको सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम है। हेडलाइन दे दीजिएगा यही चीज़ और लिख दीजिएगा उसके बारे में। एक भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा, जो आप याद करके जाइएगा वही लिख दीजिएगा अगर आपका क्वेश्चन ना मिले तो। क्या तो लॉन्ग नोट में सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम पढ़ लीजिएगा, इम्यूनोग्लोबिन मतलब एंटीबॉडी पढ़ लीजिएगा, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एमएससी कॉम्प्लेक्स और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ये पढ़ लीजिएगा। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन मतलब इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो टॉपिक बहुत ही लेंदी है, उतना याद करने से बेटर है कि ऑप्शन बहुत ज़्यादा देता है, 4 कर लीजिएगा तो हो जाएगा। और शॉर्ट नेट में लिम्फॉइड ऑर्गन जरूर पढ़ के जाइएगा कि उसके अंदर जो स्प्लीन, थाइमस, बर्सा, फेब्रिकस जितना भी आता है ना, सब वो शॉर्ट नोट में घुसा देता है, वो पढ़ लीजिएगा। और एंटीजन को कर लीजिएगा, जैसे इपिटोप, पाराटोप, ये सब पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है पेपर 12 डेवलपमेंट बायोलॉजी। इसमें स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, एग, फर्टिलाइजेशन, ये सब लॉन्ग में पूछा जाने वाला टॉपिक। जितना टॉपिक है सब लॉन्ग में पूछा जाता है, जितना टॉपिक दिखाई दे रहा है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इस बार बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड हुआ है इस मतलब पेपर 12 का सिलेबस में। oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस शॉर्ट नोट में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो भले वो इस मतलब सिलेबस में ना दिखे, लेकिन फिर भी पूछ लेता है क्वेश्चन यूनिवर्सिटी का मन। पेपर 12 के लिए इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट में फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्निक, ये पढ़ लीजिएगा। उसके बाद लॉन्ग के लिए स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ एग और स्पर्म। एग और स्पर्म बहुत ही ईजी है, एग्स का तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। प्लासेंटा भी बहुत ईजी है टॉपिक। और फैट मैप ऑफ ब्लास्टुला फ्रॉग, ये मैं बता चुकी हूँ, ये भी पढ़ लीजिएगा। मैकेनिज्म एम्फीबियन, ये 2 टॉपिक मैं नहीं दी हूँ, कुछ एग्जाम का भी मुझे पता नहीं है, पता करके देखूंगी, अगर ज़्यादा टाइम है तो दे दूँगी, ये कर लीजिएगा। उसके बाद है डीएससी 1 का पेपर एपीकल्चर सॉरी इकोनॉमिक जूलॉजी। ये भी बहुत ही इजी टॉपिक है, मतलब इसमें जितना भी टॉपिक है ना बहुत ही इजी है। एपीकल्चर, सेरिकल्चर, ये सब के बारे में कुछ नहीं, बस नॉर्मल आप इंट्रोडक्शन भी याद रखिएगा, क्या स्पेसिस होता है, क्या यूजेज होता है। एपीकल्चर और सेरिकल्चर में होता है ना कि शायद मैं अपलोड की हूँ, आप पढ़ के भी देखोगे, बहुत ही ईजी है। पता नहीं सिलेबस आपको दिख रहा होगा कि नहीं, यहाँ पे मैं कम्युनिटी में दे दूँगी, ये रिड्यूस सिलेबस है आपका। ये आपका प्रीवियस का क्वेश्चन है। एपीकल्चर, सेरिकल्चर, हैनीबीज, ये सब आपको पूछा गया था। डीएससी 1 के लिए इंपॉर्टेंट क्या है तो डेयरी, पोल्ट्री फार्मिंग और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क और सिल्कवॉर्म, ये पढ़ लीजिएगा बस डीएससी 1 के लिए। इसमें तो होता है ना कि इतना ज़्यादा टॉपिक है ना, कौन सा टॉपिक शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला होता है, इसलिए देखिएगा क्या होगा इसमें। और लॉन्ग में पढ़ लीजिएगा रियरिंग ऑफ बॉम्बिक्सोमरी, सिल्कवॉर्म पेस्ट, लैक कल्चर, एपीकल्चर, हनी एक्सट्रैक्शन टेक्निक। अगर मैं मतलब शॉर्ट नोट में अगर क्वेश्चन ना मिला, मतलब होता है जो आप याद करके गए हो वो अगर आपका ना मिला, तो सबसे पहले आप लॉन्ग आंसर बनाइएगा, उसके बाद शॉर्ट नोट बनाइएगा ना, तो होता नहीं अगर ना मिले, बाय चांस आपका ना मिले, तो आप क्या कीजिएगा, जो आपको याद रहे ऐसा टॉपिक जो आप शॉर्ट नोट में पढ़ के गए होंगे, वो हेडलाइन देख के बस लिख दीजिएगा। एक भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़िएगा कि नहीं उस क्वेश्चन के आंसर हम नहीं लिखे। अगर नहीं आता है, होता नहीं लिखे तो भी मार्क्स नहीं लिखेगा, मतलब मार्क्स नहीं मिलेगा, और लिख देते तो क्या पता मार्क्स मिल जाए, ज़्यादातर मार्क्स मिल जाता है। उसके बाद है डीएससी 2। ये इसमें क्या होता है ना, मीन मीडियन मोड का न्यूमेरिकल्स पढ़ लीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत ही इजी है मीन मीडियन मोड का, और वही ज़्यादातर पूछता ही है। और
अगर इसका ये डीमेरिट्स मेरिट्स भी पूछता है, मतलब शॉर्ट नोट में मेरिट्स डीमेरिट्स सही से पूछता है। ये जो काई स्क्वायर टेस्ट है, स्टूडेंट टी टेस्ट, ये सबका थ्योरी याद कर लीजिए। कोरिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। कोरिलेशन पता नहीं मैं दी तो हूँ, उसका शायद दिख नहीं रहा था ठीक से शॉर्ट ये मतलब शॉर्ट वीडियो में। कोशिश करूँगा अगर मैं फिर से दे पाऊँ तो। मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ इसलिए मैं दे नहीं पाती। आपका प्रीवियस का क्वेश्चन है, देखिए प्रीवियस में पूछा क्या था शॉर्ट नोट में, अर्थमेटिक मीन पूछा था, मेरिट्स डीमेरिट्स ऑफ मोड पूछा था, टेली मार्क्स, क्लासिकल इंटरवल, ओवरलैपिंग फ्रीक्वेंसी, रिलेशन, मीन मीडियन मोड, स्टूडेंट एरर, टाइप्स ऑफ गुडनेस ऑफ फिट, प्राइमरी सेकेंडरी डाटा। फिर ये कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे थे। DC2 में आपको पढ़ना है कोरिलेशन। काई स्क्वायर टेस्ट का ये कर लीजिएगा, मतलब उसका जो थ्योरी है, थ्योरी पूछा जाता है। स्टूडेंट टी टेस्ट का भी थ्योरी पूछा जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, मीन मीडियन मोड, ये 5 को बस थ्योरी पढ़ के जाइएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काई स्क्वायर टेस्ट का मतलब पढ़ लीजिएगा, उसका न्यूमेरिकल्स थोड़ा बनाने के लिए। पाई चार्ट और हिस्टोग्राम, ये 2 टॉपिक है। इसका भी आप मतलब कैसे बनाया जाता है वो करके जाइएगा, बहुत ईजी है वो भी। और मीन मीडियन मोड का मतलब जूलॉजी में बहुत ही मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूमेरिकल्स में। मीन मीडियन मोड का भी न्यूमेरिकल्स करके जाइएगा। बाकी ये टॉपिक मतलब सब पेपर ही अच्छा है सेमेस्टर 5 में, सिवाय पेपर 12 को छोड़कर।